हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। साथ ही साथ आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक जारी हो सकते हैं, साथ ही साथ काउंसलिंग कब से शुरू होगी और पूरी एडमिशन प्रक्रिया से रिलेटेड जो डेट्स हैं उनके बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कितने परसेंट लोगों ने या कितने लोगों ने एग्जाम दिया। अगर हम इस न्यूज रिपोर्टिंग के बेस पे बात करें तो कुल जो आवेदन आए थे यानी फॉर्म फिल किए गए थे वो थे 3,44,546, लेकिन जो प्रेजेंट थे लोग वो थे सिर्फ 89% और 89% में संख्या हो जाती है 3,05,000 के अराउंड। और ये 3,05,000 इनफ कंपटीशन है गवर्नमेंट सीट के लिए और इस बार की कट ऑफ भी आई जाएगी, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। लेकिन जो आप लोग पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो यहां आप देख पाएंगे। एडमिट कार्ड आपका 25 मई को डाउनलोड होना शुरू हो गया, एग्जाम आपका 1 जून को हो गया। जो आंसर की आएगी और पिछले कई सालों का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो आपकी रिजल्ट से 1-2 दिन पहले ही आपकी जो है आंसर की रिलीज की जाती है। अब फाइनल रिजल्ट कब तक आता है तो उसके बारे में भी जान लीजिए। अगर आपका एग्जाम 1 जून को हुआ तो ये मान लीजिए 20 से 25 दिन जो है अप्रॉक्स, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जून के आखिरी सप्ताह में लास्ट वीक में जो है वो आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी टाइम से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे। बट काउंसलिंग रिजल्ट पहले आ जाने का मतलब काउंसलिंग शुरू होना नहीं है। काउंसलिंग तभी शुरू होती है जब यूपी के सभी यूनिवर्सिटीज के मैक्सिमम के जो एग्जाम फाइनल ईयर के वो हो जाते हैं या उनके रिजल्ट डिक्लेयर होने शुरू हो जाते हैं, तभी काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाता है। और जो सबसे पहले जो शेड्यूल हो सकता है, जो एक एक्सपेक्टेड डेट होगी, वो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त होगी। यानी अगस्त से पहले जो है काउंसलिंग के कोई चांसेस नहीं होते हैं और ना अब तक इससे पहले कभी काउंसलिंग हुई है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है तो उसी के 1-2 हफ्ते बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस दौरान आप ये काम ये करेंगे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप तैयार रखेंगे। अपने पास जो फाइनेंशियल है, अगर आप जहां भी एडमिशन लेना चाहते हैं जो फीस लगनी है उसे भी आप कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए, जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो कुछ इसी प्रकार से होगा। यहां पर आपको पेपर वाइज जो है कितना आपने करेक्ट रिस्पॉन्सेज है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, इन सबका डेटा होगा। कितना आपने नहीं अटेम्प्ट किया वो भी मेंशन होगा, साथ ही साथ पेपर वाइज आपका मार्क्स होगा। और यहां पर जो आप देख पाएंगे उसके बाद आपका इसी जो आपको पीडीएफ आएगी, यानी जो आप अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे देखेंगे, तो वहां पे आपका जो विटेज है, आपने फॉर्म फिल करते समय एनएसएस एनसीसी आदि अगर आपने किया है, अगर आपने उन सर्टिफिकेट को अपलोड किया है तो वो विटेज भी ऐड होकर और जो आपने मार्क्स पाया उनको जोड़कर जो है आपका फाइनल स्कोर इस तरीके से शो होगा। साथ ही साथ आपकी स्टेट रैंक शो होगी कि कितनी रैंक है आपकी। उसके साथ ही साथ यहां पर एक रिमार्क भी आएगा और बेसिकली जितने लोग एग्जाम देते हैं वो सभी लोग एलिजिबल फॉर काउंसलिंग होते हैं, यानी आप काउंसलिंग अपनी करा सकते हैं। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज आप फोकस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ध्यान देना है किन किन लिस्ट आप बनाइए, बहुत जल्दी वीडियो जाएंगी। और प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आप सिर्फ अपीयर हो गए हैं दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में आप एग्जाम देने गए हैं, मार्क्स चाहे जितना भी हो आपका, आप एडमिशन इजीली ले सकते हैं। और अगर आप हम लोगों के थ्रू एडमिशन चाहते हैं और कम फीस में, लगभग 60,000 दोनों साल का मिला के, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपको इससे रिलेटेड जो है एक अपडेट भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए, आप सभी लोग तैयार रहें और जो भी अपडेट जाती है चैनल पे उसको देखना ना भूलें, क्योंकि यहां पर जो है जानकारी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्योंकि अब आपके एग्जाम हो गए हैं, आपके पास जब पुख्ता जानकारी होगी तभी आप उस तरीके के डिसीजन ले पाएंगे और सही जगह, मनचाहे जगह एडमिशन ले पाएंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन आगे जो वीडियो जाएंगी वो बहुत हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होंगी, तो उनको मिस ना करें। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।